हमारे ये भीमराव अंबेडकर की पार्टी वाले ये जगह जगह कसम खाते हुए दिखते हैं। हम कसम खाते हैं कि हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। शिवपुरी जिले के भौती क्षेत्र में कथावाचन के दौरान कथावाचक बाल बिहारी शास्त्री पर एक समाज विशेष और भारतीय संविधान के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर कथावाचक बाल बिहारी शास्त्री कहते नजर आ रहे हैं कि बाबा साहब 11 साल के लिए आरक्षण लागू करके गए थे, फिर भी तीनों सवर्ण समाज अब तक शांत है ताकि तुम लोग आगे बढ़ सको। लेकिन अब कुछ लोग श्री राम को मानने से इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ उनके हैं। अगर तीनों सवर्ण समाज एक हो जाएं तो हम उनके कानून को भी नहीं मानेंगे, हम राम राज्य को मानेंगे। कुछ लोग कानून की आड़ में बावरे हो रहे हैं। इस तरह के आपत्तिजनक बयान के बाद उनके खिलाफ भौती में एक लिखित आवेदन दिया गया। शिकायतकर्ता मनोज अहिरवार की शिकायत पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे ये भीमराव अंबेडकर की पार्टी वाले ये जगह जगह कसम खाते हुए दिखते हैं। हम कसम खाते हैं कि हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। अब बताओ तुमसे कौन कह रहा मानोगे? तुम्हारे न मानने से भगवान दूबरे हो जाएंगे। तुम पहले ही छोटी बुद्धि के थे। अच्छा, बीच में हमारा मन बड़ा दुखी था। आपको बताएं क्या दुखी था कि इन लोगों के साथ, बेचारों के साथ बड़ा अन्याय किया है सवर्णों ने। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये सवर्ण, इन तीनों ने मिलकर बेचारों के साथ बड़ा अन्याय किया। हमको बड़ा दुख होता था। चलो कोई बात नहीं, आरक्षण हो गया है, अब ये भी बेचारे बराबर पर आ जाएंगे और जाति पाति मिटाओ, इनको गले से लगाओ। लेकिन अब हमने क्या देखा कि हम लोगों ने तो सरकार को भी बर्दाश्त किया। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको इन्होंने अलग कर रखा है, यदि हम तीनों मिल जाएं, और जानते हैं इनके कुल कितने बड़े बड़े हैं? ब्राह्मणों के 50 कुल हैं। बंगाल में अलग हैं, चक्रवर्ती, मुखर्जी, चटर्जी, सब ब्राह्मण। महाराष्ट्र में अलग हैं, राजस्थान में अलग हैं, एमपी यूपी में अलग हैं, तो सारे ब्राह्मण मिला दो। वैश्यों में कितने खानदान हैं, कितने विभाग हैं, सब एक हो जाएं। क्षत्रियों में कितने विभाग हैं, सब एक हो जाएं। अब कुछ तो आरक्षण की वजह से अलग हो गए, नहीं तो जाट, गुजर और लोधी वंश ये भी क्षत्रियों में ही आते थे। जिनके भी रजवाड़ा थे वो सब राजपूत में आते थे, क्षत्रिय में। ये सब यदि एक हो जाएं तो कितने सवर्ण हो गए। और हम सब सवर्ण यदि इकट्ठे हो जाएं तो किस सरकार की हिम्मत है कि वो अलग अलग कानून बना सकता है? बताओ, वो किसी सरकार की हिम्मत है? हम लोग यदि सड़कों पे आ जाएं तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि कानून सबके लिए अलग अलग बना दे। लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनके लिए कानून बन गया, इनको बेचारों को बहुत दुख मिला था, ये भी बराबर पर हो जाएं, ये भी आके हमारे सीने से लग जाए। लेकिन हमने देखा ये पहले भी छोटी बुद्धि के थे। पहले इनको अलग क्यों किया गया था? क्योंकि 90% ये लोग मांसाहारी थे। खरगोश खा जाते थे, कछुआ खा जाते थे, और सब चिड़िया मार मार के खा जाते थे। और सवर्णों में कोई इक्का दुक्का खाने वाला था, वो भी चोरी से, तो उसके बर्तन अलग कर दिए जाते। तो इसलिए इनसे भेदभाव माना गया था कि ये लोग हर प्रकार का मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। धीरे धीरे वो एक परंपरा बन गई छुआछूत की, वो तो थोड़ा गलत हुआ। आज देखो, आज जब इनको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है
इनके आरक्षण को बर्दाश्त किया जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, ये आरक्षण बर्दाश्त कर लो। जबकि बाबा साहब 11 साल के लिए आरक्षण लागू कर गए थे, अभी तक चल रहा है। हम चाहें तो इसी पर लठ उठा लें। क्या सरकार करेगी कि 11 साल तक के लिए कानून में लिखा है खत्म करो आरक्षण, जिस पार्टी में जो गरीब है उसको मिलेगा। उस सरकार कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको बराबरी का दर्जा मिल जाए, ये भी बेचारे गले से लग जाए। लेकिन ये तो सब के सब पागल हो गए। इनकी बुद्धि तो पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। आज ये रामकृष्ण को गाली देते, आज ये सनातन को गाली देते, जगह जगह कसम खाते। अब इनको ये नहीं पता है कि हम यदि तीनों इकट्ठे हो गए और हमने कसम खानी चालू कर दी कि यदि अंबेडकर केवल तुम्हारे ही हैं, जबकि कोई भी बाबा साहब से नफरत नहीं करता है। यदि नफरत करता तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी दी थी विवाह के लिए और क्षत्रियों ने पढ़ाया लिखाया था। यदि सवर्ण नफरत करते तो रैदास आज उनके भक्तमाल में नहीं होते, शबरी उनके भक्तमाल में नहीं होते। कभी भी सवर्ण ने किसी से नफरत नहीं किया, लेकिन जो भी गुण वाले थे गलत आचरणों पे नफरत की गई। तो आज यदि सवर्ण, ये तीनों सवर्ण यदि एक हो जाएं और हम लोग जगह जगह कसम खाने लगे कि यदि अंबेडकर केवल तुम्हारे हैं तो हम उनके बनाए हुए कानून को नहीं मानते, क्या कर लोगे? हम तो रामराज के कानून को मानेंगे। क्या तुम कर लोगे और क्या तुम्हारी सरकार कर लेगी? बोलो। लेकिन इसीलिए बेटा, कहीं तक यदि आवाज जाए तो ध्यान रखना कि थोड़ा सीमा में रहो और ना तो सनातन को गाली दो और ना रामकृष्ण को। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमको सीने से लगाने की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कानून की आड़ लेके एकदम बाबरे हो जाओगे। तुम्हारा कानून भी जला के राख कर देंगे और तुम यदि सामने आए तो तुम्हारा भी हर्ष अच्छा नहीं होगा। हम लोग भी कसम खाना जगह जगह चालू कर देंगे। जो रामकृष्ण को गाली देगा और जो सनातन को गाली देगा, ये बात हमेशा याद रखना, हम लोग आज भी तुमको अपना मानते हैं। जो लोग हमारी गौ माता को काट के खाते हैं, तुम उनका साथ देते हो, फिर भी हम कुछ नहीं कहते, चलो कोई बात नहीं। और तुम अति पे अति किए चले जा रहे हो। बेटा मेरे, अति मत करो। ये सनातन है, यहाँ कोई न कोई महापुरुष आता है। जैसे अभी 2 महापुरुष आए और इनसे ज्यादा महापुरुष तो हम मानते हैं इजराइल वाले प्रधानमंत्री नेतन्याहू को और चीन के राष्ट्रपति को। उन्होंने तो अपने देशों से राक्षसों का सफाई ही कर दिया। हे भगवान, ऐसा ही हमारे देश में हो जाए। पूरा सफाया कर दिया चीन ने। चीन में एक भी राक्षस नहीं रह गए। राक्षस किसको कहते हैं? जो किसी और को रहने ही न दे अपने अलावा। तो यही काम नेतन्याहू ने किया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और यही काम चीन ने किया। तो ऐसे ही महापुरुष हमारे यहाँ थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। तो इसका मतलब ये, ऐसी कोई हरकत मत करो कि हम तीनों भी फिर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएं। और सरकार हमारा इसलिए कुछ नहीं कर सकती है कि सरकार हमारे लिए बनी। हमने अंगूठा लगा के सरकार बनाया, और जिसको हम बनाते हैं ना, वो हमारा बेटा है, बाप नहीं है। ये ध्यान रखना। सरकार हमारी औलाद है, बाप नहीं है हमारी। हम उसको बनाते हैं एक अंगूठा लगा के। तो ये भी ध्यान रखना कि सरकार जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जहां तक भी आवाज जा रही हो। और सब लोग, हमारी तो इच्छा है, देखो साधु संत संसार में आते हैं, सभी से अनुरोध भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं, सबको संदेश देते हैं कि सब लोग मिल के रहो, सब लोग भगवान का नाम लो, सब लोग सुखी रहो, सब लोग आनंद में रहो।
लेकिन साधु सिपाही भी है। अब एक जने हमसे बोले, महाराज जी आप तो महात्मा हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। हमने कहा चुप, क्रोध नहीं करना चाहिए। हमने कहा एक बात बताओ, तुमको हम हनुमान जी से बड़े महात्मा दिख रहे हैं? बताओ। बोले नहीं, हनुमान जी से बड़े तो नहीं हो। हमने कहा दिख रहे हो तो अबे देख लो ठीक से, और देखो हमें। हमने कहा देखो ठीक से, हनुमान जी से बड़े दिख रहे हैं? बोले नहीं, हनुमान जी से बड़े तो कहीं से नहीं दिख रहे। तो हमने कहा जब हनुमान जी से बड़े नहीं है तो हनुमान जी तो बड़े महात्मा भय। बोले हाँ। तो हमने कहा जब वो लंका गए थे तो वहां सत्संग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कछु मारे से कछु मर्दे से, कछुक मिलाए से धूरी। कितने मर्डर करे थे हनुमान जी ने लंका में? मीडिया वाले होते तो झट पहुंच जाता। तो भैया मेरे, तो संत सिपाही भी होता है। संत केवल गुफा में दुबकने के लिए भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ये वर्दी है जैसे सिपाही की होती है। तो इसीलिए सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहें और भगवान का नाम लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम